अगर आपने अभी तक किसान आईडी अगर नहीं बनवाई है तो आपकी जो अगली किस्त आने वाली है किसान निधि की वो अब बंद हो जाएगी। और पैसे ही नहीं, खाद भी नहीं मिलेगी, बीज भी नहीं मिलेगा। और भी सरकार ने साफ बोल दिया है कि 15 मई तक जिसने भी किसान आईडी रजिस्टर नहीं करवाया है उसके बाद से उन्हें सरकारी लाभ मिलना बंद हो जाए। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि किसान आईडी एक्चुअली है क्या, इसको अप्लाई करते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, आप इसमें किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र यादव। योजना वाले चैनल में आपको मैं स्वागत करता हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो, पहले समझते हैं कि किसान आईडी एक्चुअली में है क्या। दोस्तों, सरकार ने ये चीज़ सोची कि जैसे आधार कार्ड होता है, आदमी की पहचान होती है, उसी तरीके से एक किसान कार्ड भी होना चाहिए एक किसान की पहचान के लिए। दोस्तों, ये 11 अंकों का एक कोड होता है। जैसे आपका आधार कार्ड होता है उसमें भी डिजिट्स होती हैं, उसी तरीके से ये भी 11 अंक का इसमें एक नंबर होता है जो कि एक किसान की पहचान बताता है। एक तरीके से ये किसान पहचान पत्र है। इसमें आपकी पर्सनल जानकारी, बैंक डिटेल, ज़मीन की जानकारी, फसल की जानकारी, सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। इसके एक बार बनने के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो इसके होने की ना बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि पीएम किसान निधि का जो पैसा मिलता है खेत का, वो आपको टाइम से मिल जाता है। दैन उसके बाद जो आपकी फसल का बीमा होता है, किसान क्रेडिट कार्ड मिलने में बहुत आसानी हो जाती है। उसके बाद जो आप जो है क्या नाम है, खाद वगैरह लेते हैं उस पर भी आपको जो है अच्छी सब्सिडी मिल जाती है। डीएपी जो आप लेते हैं, तो ये बहुत सारे इसके ऐसे इस तरीके के बेनिफिट्स हैं। और आने वाले टाइम में जितने भी बेनिफिट्स आते हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग जगह पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको हर दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। अगर आपके पास में किसान ये जो आईडी है, अगर फार्मर आईडी है, तो इसको दिखा के आप उस जो है योजना का लाभ ले सकते हैं। उसमें डायरेक्टली जो है आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ जाता है डीबीटी के थ्रू। अब बात करते हैं गाइस, इसको अप्लाई कौन कर सकता है। देखिए, आप यूपी के निवासी होने चाहिए सबसे पहले तो, किसान होने ज़रूरी हैं आप, ठीक है। उसके बाद जो आपकी उम्र है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड होना ही चाहिए। और उसी के साथ साथ जो है आधार कार्ड जो है मोबाइल नंबर से आपके लिंक होना चाहिए। बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके नाम से, ठीक है, ताकि जो पैसा आता है डीबीटी के थ्रू में वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ सके। और दूसरी इससे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनकम टैक्स जो होता है वो नहीं कटना चाहिए आपको। आप इनकम टैक्स नहीं भरते हो। ये योजना छोटे और मार्जिनल किसानों के लिए ही। इसको वह सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी ज़मीन के ऑनर नहीं हैं, अगर आप उसको मतलब जो है किराए पे लेके खेती कर रहे हैं, टेनेंट हैं आप, ठीक है, तो भी आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है, मान लीजिए मैं एक किसान हूँ और मैं बहुत ज़्यादा गरीब बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, मेरे पास ज़मीन ही नहीं, मैंने किसी और की ज़मीन ले रखी है, तो भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। उसकी जो एफिडेविट लगता है, जो भी जो बनता है कि हाँ हमने इनको जो है किराए पे दिया हुआ है, अगर वो सर्टिफिकेट वगैरह अगर आप बनवा लेते हैं तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है। अब बात करते हैं इसको कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, सरकारी नौकरी वाले लोग, एक्टिव गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इसको अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंडली, जो पेंशन जिनका नाम मेंशन लिस्ट में है, जो पेंशन वगैरह जिनकी आ रही हैं, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इनकम टैक्स भरने वाले लोग तो मैंने पहले ही बता दिया, नहीं कर सकते। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर जो है, जैसे एमएलएज, एमपीज वगैरह हो गए, मेयर आदि हो गए, ये सब भी नहीं भर सकते हैं। और जिसकी फैमिली जो है बिजनेस करती है, जिनका सालाना 2 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है, वो भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप प्लीज़ इसके लिए अप्लाई ना करें। अब बात करते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे आपको। तो डॉक्यूमेंट्स में देखिए, आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जो है आधार कार्ड चाहिए होगा। उसी के साथ साथ मोबाइल नंबर जो है आपके लिंक होना चाहिए, ताकि ओटीपी वेरिफिकेशन भी हो सके। अगर आपने अपडेट नहीं करवाया अभी फ़ोन नंबर, तो आप आज ही अपडेट करवा लीजिएगा। आपकी ज़मीन का प्रूफ होना चाहिए, खतौनी वगैरह जो होता है वो प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, जो कि यूपी पोर्टल से निकल जाता है। आपका एक अकाउंट भी होना चाहिए इसके लिए, ताकि डायरेक्टली जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ सके, ठीक है। राशन कार्ड होना चाहिए आपका, या फैमिली आईडी, दोनों में से एक होना चाहिए। और अगर आप जैसे किराए पे लेके अगर खेती करते हैं तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, ताकि आप उसको अप्लाई कर सकें। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, प्रॉपर डिटेल में मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको देखिए, जो 6,000 रुपये सालाना मिलता है 3 किस्तों में जो मिलता है किसानों को उनकी ज़मीन के बदले, वो मिलेगा आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप इसको बनवा लेते हैं तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में ये आ जाए, ठीक है। उसके बाद जो होती है, जो खाद बीज में सब्सिडी होती है, ठीक है, जो मार्केट रेट से अगर आप लेंगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट, अगर ये कार्ड आपके पास है, जो किसान ये कार्ड बनवा लेते हैं, आईडी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं,
तो उनको जो है सब्सिडी मिलती है। ये सबसे अच्छा फ़ायदा है इसका केसीसी लोन। अब आप बाहर से अगर लोन लेने जाओगे तो ईज़िली आपको 12 से 18% तक का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर लेते हैं। लेकिन वहीं आप किसान क्रेडिट कार्ड से अगर अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 4% पे आपको इफेक्टिव जो है इंटरेस्ट रेट है, उसके ऊपर आपको लोन मिल जाता है। सबसे अच्छा फ़ायदा ये है। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ है आपकी जो फसल है उसका बीमा हो जाता है। मान लीजिए मौसम ने साथ नहीं दिया, आग लग गई या किसी भी कारण से फसल खराब हुई तो उसका बीमा रहता है, उतना अमाउंट आपको मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात है किसान आईडी अगर बन गई आपकी तो बार-बार आपको खतौनी वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी किसान आईडी के थ्रू ही आपको जो है जो भी नई गवर्नमेंट स्कीम आएगी उसका लाभ आपको डायरेक्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात डीबीटी हो जाता है, ठीक है? डायरेक्टली जो बीच में जो दलाल वगैरह रहते हैं वो सब हट जाते हैं और जो सरकार होती है डायरेक्टली जो बेनिफिट होता है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। मैं आपको बताता हूँ कि इसके नुकसान, अगर आपने अप्लाई नहीं किया, अगर आप एक किसान हैं, पशुपालक है और आपने इसको अप्लाई नहीं किया तो क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं वो भी आप सुन लीजिए। आपकी जो 23वीं किस्त आने वाली है, ठीक है? वो रुक सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि जिनका नहीं बनेगा किसान आईडी, अगर आपने नहीं बनवाया तो वो किस्त रुक सकती है, ठीक है? और ये मैंडेटरी भी कर दिया है। तो 23वीं की जो जून जुलाई में आने वाली है बिना फार्मर आईडी की बहुत मुश्किल है, नहीं आएगी। 90% चांस है नहीं है। खाद बीज पे जो है सब्सिडी नहीं मिलती। 15 मई के बाद में खाद बीज पे जो सब्सिडी मिलती थी, अगर आपकी फार्मर आईडी नहीं बनी हुई है तो वो नहीं मिलेगी, ठीक है? बीमा नहीं होगा आपका, ठीक है? बीमा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? लोन लेने में आपको दिक्कत आ जाएगी केसीसी के अप्लाई करने में, ठीक है? और नई योजना जो आएगी उसका भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? और फिर आप दलालों के चक्कर काटोगे, फिर ब्लॉक पे जाओगे, कभी किसी विभाग में जाओगे और चक्कर काटते रहोगे, जो आने जाने का खर्चा दोगे, उस दलाल को पैसा दोगे, ये सारी दिक्कतें होगी। तो इसीलिए आज ही अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप जाइए इसको अप्लाई कीजिए, ठीक है? आप अपने पास के सीएससी सेंटर जा सकते हैं, ठीक है? और अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं एक पीडीएफ जो लिंक है, ठीक है? क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप आराम से बैठ के स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप फार्मर हैं और पशुपालक हैं तो आज ही इसको जो अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस योजना के ऊपर चाहिए आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।